जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। मृत व्यक्ति की अस्थियां घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। प्राचीन काल में वाहनों का अभाव था, जिस कारण जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती थी तो वो तीर्थ स्थान पर जाने के लिए असमर्थ हो जाते थे और जाने आने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। तो ऐसे में परिवार के सदस्य क्या करते थे कि अस्थियों को मुल्तानी मिट्टी से दबाकर घर के बाहर रख देते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे कि परिवार में या फिर समाज में जब 2-3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी और एक साथ सबकी अस्थियां इकट्ठी हो जाएगी तो एक ही साथ सबका कार्य कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता था कि जो मृत व्यक्ति होता था उसका दोष आज भी परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब अस्थियां घर में लाकर रख दी जाती है तो ऐसे में मृत आत्मा की मुक्ति बाधित हो जाती है और वो तीर्थ स्थान पर जाकर वहां पर उसकी शुद्धि नहीं होती है। और तो ऐसे में वो प्रेत रूप में रहकर परिवार को कष्ट देता रहता है। ऐसा ही किस्सा एक बार मेरे सामने आया। एक व्यक्ति, उसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, तो ऐसे में परिवार के सदस्य मृत परिजनों की अस्थियां घर में लाकर रख देते हैं। काफ़ी सालों पहले की बात है, कम से कम 150 साल पहले की ये बात है। आज भी उन मृत परिजनों का स्थान बना हुआ है। उन्हें छोड़ने के लिए बहुत से उपाय कर लिए, लेकिन वो तीर्थ स्थान पर ही नहीं जाते हैं। वो तीर्थ स्थान पर नहीं जाते और उनका स्थान बनाकर उन्हें देना पड़ा उन पितरों को जिनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि आपने समय रहते वो कार्य नहीं किया और उस समय करना थोड़ा सा कष्ट भरा भी होता था। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन या चौथे दिन तीर्थ स्थान पर जाकर मृत परिजनों की अस्थियों का शास्त्र विदित कार्य करना चाहिए। अगर ये कार्य नहीं होता है तो ऐसे में परिवार पर पितरदोष जैसी समस्या, प्रेत दोष जैसी समस्या, और हो सकते हैं कि आपके पितर फिर उनकी मुक्ति बाधित होने के कारण वो 5-6 पीढ़ी तक आपके परिवार पर ही कष्ट डाल दे। ये सीधे सीधे प्रेत दोष का संकेत भी होता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अब वो व्यक्ति जिसने अपने पितरों का स्थान बनाया, तो ऐसे में उसके घर में स्थान बनाने के बाद कलह खत्म हुआ। कलह तो खत्म हो गया, लेकिन एक समय के बाद समस्या वापस उत्पन्न होनी शुरू हो गई। अब ये समस्या क्यों हुई, इसके पीछे का कारण है क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद तीर्थ स्थान पर अस्थियों का विसर्जन करना ही पड़ता है। तो उनकी अस्थियों का विसर्जन अभी तक नहीं किया गया है और ऐसे ही सीधे तौर पर उनका स्थान बना दिया गया है। तो पितृ स्वयं अशुद्ध है, तो वो कष्ट तो देंगे ही देंगे, ये मानकर चले आप। जब तक उनकी शुद्धि नहीं की जाएगी तब तक वो परिवार पर बहुत से कष्ट उत्पन्न करेंगे। अब आप ये सोच लेंगे कि स्थान बना दिया जाए तो ये दोष समाप्त हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता है। पितर कष्ट वैसे ही देते रहेंगे, मृत व्यक्ति वैसा ही कष्ट देता रहेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार कार्य करो तो जीवन को कष्टों से मुक्त करो, अन्यथा कष्ट में रहना ये सही नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।